कायनात में हमारे नबी से ज्यादा हमसे कोई प्यार नहीं करता है। सच कहा ना मैंने सच कहा है तो फिर आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कारी साहब काजीपुरा है, कई इदारे चल रहे हैं, कई कई हाफिज कारी मौजूद हैं, कम से कम इतनी तब्दीली तो आई जानी चाहिए कि लोग समझने लग जाएं। कायनात में हुजूर से ज्यादा हमसे कोई प्यार जितना मुझे पसीना आना है ना, उतना उसका 1% आपको भी आना चाहिए। हुजूर से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता ना। अभी भी इसी मोहल्ले की आवाज ज्यादा है। अगर आप नहीं बोल रहे तो मैं इधर घूम जाऊं, इसलिए कि दीवारों से बातें करने की आदत किसी को नहीं होती है। समझ गए ना? हुजूर से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता है। जब बात हुजूर की आया करे तो फिर धक्का ना लगाना पड़ा करे। हमें तो ये कहते हुए भी गैरत आती है, जोर से कहो सुभान अल्लाह, उछल के कहो सुभान अल्लाह। इसलिए बात सुनो बेटे, समझ के बोलो। इसलिए कि बात जब अल्लाह की तारीफ की हो तो फिर धक्का लगाने की जरूरत क्या। बात जब हुजूर की हो तो फिर किसी के टोकने की जरूरत क्या। इसका रिश्ता तो दिल से होना चाहिए ना, दिल से होना चाहिए। मैंने आपसे दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा, लेकिन आपने, कुछ लोगों ने पढ़ा ही नहीं, पीछे पढ़ा ही नहीं। दो बातें हैं, या तो उनको आता ही नहीं है या फिर उन्होंने सुस्ती की है। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब वो कभी मस्जिद में भी नहीं जाते होंगे, इसलिए कि नमाज में भी दुरूद पढ़ा जाता है। अगर जाते तो याद होना चाहिए था। और अगर किसी को आता है पढ़ा नहीं तो इसका जिम्मेदार, इसके जिम्मेदार उसके माँ बाप हैं। बुरा ना मानिएगा, हमने अपने बच्चों को दुरूद पढ़ने का आदी बनाया ही नहीं, जबकि हमारा सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला वजीफा दुरूद पाक होना चाहिए था। बुरा मत मानना, मैं देख रहा हूं कई नौजवानों के सर पे टोपी भी नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, इतना तो हम जानते हैं कि मस्जिद जाते हैं तो टोपी लगा के जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई बंदा टोपी लगा के काबे को मुंह करके और हाथ बांध के खड़ा हो तो देखने वाला क्या समझेगा? मेरे भाई बोले अल्लाह इन्हें सलामत रखे कि वो नमाज में। अगर किसी के सर पे टोपी ना हो, हाथ खुले हों, फिर कोई उसे नमाज में समझेगा? नहीं ना। इसलिए कि नमाज की अपनी एक हालत होती है, इसलिए उसको कोई नमाज में समझेगा ही नहीं। नमाज के लिए टोपी का होना है, हाथ बांधे खड़ा हो तब बंदा कहेगा नमाज में। एक बात बताओ, घर से चले, सर पे टोपी भी नहीं, मुंह में मसाला डाला, चले चले आ रहे, कोई समझेगा ये हुजूर की महफिल में जा रहा है? नहीं ना। कम से कम टोपी लगी होती, नजरें झुकी होती, तेज कदम से उधर चलते जिधर हुजूर की महफिल सजी है। लोग तेरी टोपी देख के समझ जाते ये किसी चौपाल पे बैठने नहीं जा रहा है, मदीने वाले की महफिल सुनने के लिए जा रहा है ना। तो कम से कम ऐसी हालत हो जानी चाहिए हमारी। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर की महफिल में जब भी जाया करें टोपी लेके जाया करें। चांद रात आई ना, चांद रात कारी इरफान साहब, दुकानों पे पैर रखने जगह नहीं है, टोपी नहीं। जूते की दुकान पे चले जाओ तो नंबर लगाना पड़ रहा है, कपड़े की दुकान पे चले जाओ तो नंबर लग रहा है। ओ भाई, 2-2 हजार के जूते खरीद लेते हो, 5 रुपए की टोपी में इतनी सुस्ती। पहचान है हमारी, ये पहचान है ये हमारी। टोपी सबके पास होनी चाहिए। सबके पास है ना टोपी? हाँ माशाल्लाह, जिनके पास है उन्होंने उनकी लाज बचा ली, जिनके पास नहीं है
वही बोले जी अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन ये जरूरी चीजें होनी चाहिए। तो हमारी आदत में दुरूद पाक नहीं रहा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ेगा, तो आपने उंगली का इशारा करके फरमाया वो मेरे कंधे से कंधा मिला के यूं जन्नत में जाएगा। सारे ही जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन जन्नत चाहिए फ्री की। कोई बाबा मिल जाए भले नंगा हो, मुंह के बल गिर जाएंगे, जन्नत दे जा। जिसका अपना ही नहीं पता वो तुझे जन्नत देगा। वो भाई भांग पी रहा है, सुल्पा लगा रहा है, और उसके कदमों में जाके कह रहे हो जन्नत दे। और जिसे अपना होश नहीं वो तुझे जन्नत किधर से देगा। तो हमें जन्नत भी फ्री में चाहिए। अगर जन्नत चाहते हो तो हुजूर पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, कसरत से दुरूद पढ़ा करो। माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों की आदत डालें दुरूद पढ़ने की। माँ बाप की जिम्मेदारी, अल्लाह माफ करे, अब तो जिम्मेदारियां भी बड़ी आसान हो गई। बच्चा रोया चाहे भले ही 6 महीने का है, गुनगुना बजा के उसकी करवट में रख दिया। समझ गए ना गुनगुना? बहुत समझदार लोग हैं। मोबाइल उसके हाथ में दे दिया। मैं एक बात कहूं, ये जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। कारी इरफान साहब, गोद मां की बच्चे का हक होता है, ऐसा हक कि जिसको कोई भी बच्चा गंवाना नहीं चाहेगा। हर किसी को मां प्यारी होती है। आप अंदाजा लगाइए अल्लाह ने बच्चे का मां से रिश्ता कितना मजबूत किया है। बच्चे की पैदाइश को 5 दिन गुजरे हैं और बच्चा रोने लग जाए, खाला उठा ले गोद में, बच्चा चुपता है। बोले आपके यहां भी होता होगा ना ऐसा, पीछे वालों के यहां भी है ना? नहीं चुपता ना। फूफी ने गोद में लिया, नहीं चुपेगा। फिर मां गोद में ले ले, बच्चा चुप हो जाता है। उम्र कितनी है? 6 दिन। आप अंदाजा लगाइए इस बच्चे को किसने बताया कि पहले जिसने उठाया था वो मां नहीं थी, दूसरी बार जिसने गोद में लिया वो भी मां नहीं थी, तीसरी बार जिसने गोद में लिया ये मां है। जिस बच्चे को अपनी पाकी नापाकी का पता ना हो, बिस्तर के सूखे और गीले का एहसास ना हो, उसे मां का पता चल जाता है, उसे मां का पता चल जाता है। तो सुने, रब ने मां से औलाद का रिश्ता दिल का रखा है, दिल का रिश्ता रखा औलाद का मां के साथ। आप कहेंगे कैसे? सुने, बेटा मुंबई में हो, पूना में हो, और आगे बढ़ के बात करें दुबई में हो, कुवैत में हो, फ्रांस में हो, बच्चा वहां बीमार होता है, मां को 7 समंदर पार हिंदुस्तान में पता चल जाता है। सुबह उठ के कहती है अपने शौहर से, फोन लगाओ, दिल नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है। वो कहता क्या बात है? कहा घबराहट है रात के 3 बजे से। कहता कोई तबीयत खराब है, डॉक्टर को बुलाया जाए, हो सकता है बीपी लो हो गया हो सकता है तबीयत में खराबी आ गई हो। कहती है नहीं, मेरी तबीयत तो दुरुस्त है, भूख भी सही लगी है, रात भर बाकी सारे हालात ठीक रहे, लेकिन दिल घबराता रहा है। माँ कहती है जरा फोन तो लगाओ, पता करे मेरा बेटा तो बीमार नहीं हो गया है। जब अचानक फोन की घंटी बजती है, बेटा 7 समंदर के पार फोन उठाता है। अचानक माँ की आवाज आती है, बेटे खैरियत से है कि नहीं? जब इतना माँ कहती है, बेटा कहता अम्मा मैं ठीक हूँ। वो इसलिए नहीं बताया करता है ताकि माँ परेशान ना हो जाए, मैं तो बीमार हूँ, माँ की तकलीफ ना बढ़ जाए। कहता माँ मैं ठीक हूँ। माँ कहती पगले झूठ ना बोल, सच बता रात 3 बजे से सोई नहीं हो। तब बच्चा कहता है अम्मी मुझे रात 3 बजे से बुखार आ रहा है, मुझे बता तो सकी, अभी कोई फोन नहीं आया है, कोई खत नहीं आया है। माँ को 3 बजे पता चल जा रहा है कि बेटे की तबीयत खराब हो गई है, ये
रिश्ता किसने बनाया है? खुदा की कसम तो कहना पड़ेगा जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात बनाई है उसी ने माँ के दिल से रिश्ते जोड़ दिए हैं। जिसने समंदरों को रवानी दी है उसी ने औलाद का रिश्ता माँ से जोड़ा है। जिसने पहाड़ों को बुलंदियां दी है उसी रब ने माँ से औलाद का रिश्ता जोड़ा है। जिसने सूरज को रोशन किया है उसी ने औलाद का रिश्ता माँ से जोड़ा है। खुदा की कसम जिसने अपने महबूब को कायनात में सबसे हसीन बनाया है उसी रब ने औलाद का रिश्ता माँ बाप से मजबूत बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, जलसा इसाले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों की। ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए, अल्लाह ने बनाए ये रिश्ते, ये रिश्ते बनाए। और ये माँ का हक होता है, औलाद का हक होता है माँ की गोद में रहना। मेरी माँ, मेरी बहन, इतनी सी गुजारिश मेरी है, कान खोल के सुनना। अपनी औलाद को बचपन में रोए ना, मोबाइल दे के बहलाना मत। उसे गोद में उठाना, उसे सीने से लगाना, ताकि आज वो रो रहा है तो तू सीने से लगा रही है, कल तू रोएगी तो यही बेटा तुझे सीने से लगाएगा। क्या आपको नहीं लगता ऐसा? आपको नहीं लगता ऐसा? अगर आप आज औलाद को प्यार नहीं करोगे, कल ये बुढ़ापे में आपको मोबाइल देके बहका देंगे। छुट्टी आप कहोगे दिल नहीं लग रहा है, वो कहेंगे ये रहा मोबाइल, इसमें मैंने फुल रिचार्ज कर दिया, अनलिमिटेड, इसे चलाइए। अल्लाह माफ करे, बाज लोग कहते हैं कारी साहब के बड़े बूढ़ों के पास बैठने से अकल आती है। अब तो अल्लाह खैर फरमाए, बड़ा बूढ़ा भी बड़ा रंगीन है। जलसों में जाते हैं भाई, अपना काम है रातों में जाना। कभी कभी देखते हैं हम चलते हुए, कोने पे बैठा बुड्ढा रात के 11 बजे मोबाइल चला रहा, स्लिप पे बैठ के। ये रंग आ गए। और बड़े बूढ़े, एक कहावत कही जाती है, एक पैर कब्र में, दूसरा केले के छिलके पे। और डर भाई, अल्लाह से डर। अब उम्र का कोई तीसरा पड़ाव नहीं आना, ये आना था जो आ गए। जितने रंग चढ़ने थे चढ़ गए। बचपना जवानी की उम्मीद में गुजर जाता है, जवानी दौलत की भूख में गुजर जाती है, और फिर बुढ़ापा, हाय रे बुरा आपा, फिर ये आदमी को औकात दिखा देता है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अल्लाह तौफीक दे, मेरी बहन बच्चे रोएं, उन्हें सीने से लगाया करो, सीने से लगाया करो। बड़े परेशान होते माँ बाप, मौलवी देख तो सही, लोंडा 19 साल का हो गया, मस्जिद नहीं जाता है, वो गाने गा रहा, खड़े होके गाने वहीं, तो अब मौलवी संभालेगा यार? तुमने बचपन से लेके अब तक गाने सुनवाए उसे, मौलवी उसे नाते याद करा देगा 2 दिन में? नहीं, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है औलाद की सही परवरिश करना, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, आप सफर करते करते जंगल में चले गए, बंद था, जंगल था, रास्ता भूल गए। जब रास्ता भूले, उन्होंने जंगल में तयम्मुम किया, पानी भी नहीं था, अब तो कसरत से पानी है, समर चला देते हैं तो बंद करने का नाम ही नहीं लेते। अगर रास्ते में पानी भरे तो फिर धान नाली साफ करे। भाई तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया, ये जो टोंटी खोल के छोड़ दी है, हिसाब नहीं देना इसका, हिसाब नहीं देना है। ये जो 40-40 साल के हुए बैठे हम लोग, 60-60 साल अल्लाह की नेमतें खाते गुजर गए, वो हिसाब नहीं लेगा हमसे? कौन से गुल खिलाए थे जो उसने 60 साल की मोहलत दे दी? हमने तो ऐसे भी देखे कि जो मुर्दा ही पैदा हुए, एक सांस तक की उसने मोहलत नहीं दी है। कुछ को 6 महीने के बाद मौत आ गई, कुछ को 5 साल के बाद मौत आ गई, किसी को 10 साल के बाद मौत आई, कोई 18 साल में आकर के चला गया। हमने क्या किया था? उम्र गुजरती जा रही है, अभी तक उसने जिंदगी दी है, उम्र 7 साल हो गई है, 60 साल में भी उसने मौत नहीं दी है। कोई तो करम उसका हो रहा होगा, फिर भी हमें रब की नेमतों का ख्याल नहीं है। मौलवी से कहता है क्या करें, बड़ी मुसीबत में आ गया हो, रब ने कुछ दिया ही नहीं है। और गैरत कर बेगैरत, तू ऐसे कैसे कह सकता है कि रब ने कुछ नहीं दिया
दिया है, एक आंख निकल जाए खुदा की कसम 10 करोड़ दे करके वैसी आंख नहीं मिलती है। हाथ टूट जाए पूरी दुनिया के डॉक्टर ताकत लगा ले फिर से वैसे नहीं जुड़ा करता है जैसे रब ने बना दिया है। अगर जबान कट जाती है जबान फिर दोबारा नहीं मिलती है, दांत निकल जाया करते हैं पूरी दुनिया ताकत लगा ले दांत जम के नहीं आ सकते हैं। कह रहा 10,000 के दांत लगाए हैं, 20,000 के दांत लगाए हैं, यार तू करोड़ों के लगा ले, खुदा की कसम जो रब ने दिए थे ना उसके जैसे हो सकते हैं ना उस जैसे दोबारा जमाए जा सकते है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी। अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो यार, शुक्रिया अदा करो। कब अदा करेंगे शुक्रिया? अल्लाह माफ करे अब तो बुड्ढे भी जन्मदिन मना रहे हैं। लल्ला पहले रोटी भी नहीं देता था अपने अब्बा को, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, मुंबई घूम आया तो अब्बा को राजी करने के चक्कर में अब्बा का बर्थडे मना रहा। अब्बा पूछ रहा लल्ला क्या है ये? कि केक काटियो, केक काटियो। फिर बोले कुछ गुब्बारे फूटेंगे, फिर उसमें कुछ बदतमीजी होगी, उठा के कुछ मुंह पे नाकों पे लगाया जाएगा। मेरी कौम का नौजवान समझता है कि ये हमने कामयाबी हासिल की है, ये हमने तरक्की की है। हम सोचे तो सही किधर जा रहे हैं, हम किधर चल रहे हैं, हम कौन सी राह हमने पकड़ ली है, कौन सी रविश हमने अपना ली है यार। सोचो तो सही, अब्बा का जन्मदिन और अब्बा भी सुरमा लगा के तैयार। कह रहा शुक्र है जी 61 साल का हो गया, मैं बहुत बड़ा हो गया। बड़ा नहीं हुआ है, छोटा हो गया। जितनी उम्र बढ़ रही है इंसान बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। इसलिए कि एक एक मिनट बंदे को मौत के करीब लेके जा रहा है, एक एक दिन जिंदगी का कम होता जा रहा है। अगर एक सुई सेकंड की भी नीचे जा रही है ना तो वो तेरी जिंदगी का एक सेकंड चुरा रही है। ये दोबारा लौट के नहीं आना है, दोबारा लौट के नहीं आना है। कह रहा कि मेरा शुक्र है अल्लाह का, मैं 61 साल का हो गया, मेरे बेटे ने मेरा बर्थडे मनाया है और बूढ़े गैरत कर अब तो मौत का वक्त करीब आ चुका है। शर्म आनी चाहिए, 61 साल पे हम इतरा रहे हैं, अपनी बुजुर्गी के गीत गाया करते हैं। देखो जी गाँव में सबसे बड़ा मैं हूँ, अब मेरी उम्र का कोई नहीं रह गया है। ये बैठ के चौराहों पर बातें ना कर। अगर तुझे ख्याल आ गया है कि तेरी जिंदगी के 70 साल गुजर गए हैं तो सुन, आज ही से रात की तन्हाई में मुसल्ले बिछाने शुरू कर दे, रातों को रोना शुरू कर दे। जो 60 साल नाफरमानी में गुजार दिए हैं, अल्लाह को नाराज करके गुजार दिए हैं, तेरा रब्बे करीम आवाज दे के कह रहा है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान तेरे करीम रब से तुझको किस चीज ने दूर कर दिया है? आप पलट के हमारी चौखट पे आ जा, मालिक मिलेगा क्या? का तूने 60 साल नाफरमानी में गुजार दिए, हमें नहीं मनाया है, हमें नाराज करता रहा, लेकिन हमारे कर्म पे कर्म तो देख। तूने हमारी नाफरमानियां की, हमने तुम्हें रोटी फिर भी खिलाई। तुमने नाफरमानियां की, हमने तुम्हारे नलों का पानी नहीं सुखाया। तुमने नाफरमानियां की, हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं की। तुमने नाफरमानियां की, हमने हवाओं पे पहरे नहीं लगाए। तुमने नाफरमानियां की, हमने धड़कनों पे पाबंदी नहीं लगाई। तुमने नाफरमानियां की, हमने सांसें नहीं रोकी। मालिक अब बता चाहता क्या है? हम समझौता करना चाहते हैं, बता कीमत क्या लेगा? आवाज आती है मैं तुझसे 60 सालों के गुनाह के बदले में 60 साल की तौबा नहीं मांग रहा हूँ, 60 साल के सजदे नहीं। आ इतना कर ले, तू एक रात मुझे रो के दिखा दे, मैं उसी घड़ी में तुझे माफ करके दिखा दूं। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आती हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाए किसे रबे मंजिल ही नहीं। पानी था नहीं, जंगल में फंस गए, अल्लाह वाले थे। जब पानी नहीं मिला तयम्मुम किया, सजदे में सर रखा, कहने लगे मालिक मुझे हिदायत अता फरमा, फंस गया हूं जंगल में। अल्लाह ने रहनुमाई की अपने करम से और वो जंगल से निकल के आ गए। प्यास बड़ी शिद्दत की लगी थी, उधर असर का वक्त हो रहा था। थके तो नहीं है ना अभी आप? नहीं थके ना? कौन सा वक्त हो रहा था? कौन सा वक्त हो रहा था? असर का वक्त हो रहा था। आए, बस्ती देखी, दिल खुश हो गया कि लगता है यहां पानी मिल जाएगा। बस्ती में गए, कुआं था, लेकिन करीब पहुंचे ना
तो कुआं भी था, पानी भी था, लेकिन डोल रस्सी सारे बोले तो मैं आगे चलूं ना, नहीं थी डोल रस्सी। परेशान हो गए। एक बच्ची खेल रही थी, उसने कहा क्या बात है बाबा जी, चेहरे से अल्लाह वाले लग रहे हो, तुम्हारे सर का मामा बता रहा है कि तुम रब के दोस्त हो, परेशान किस लिए हो? कहने लगे बेटी पानी की जरूरत थी, डोल रस्सी नहीं है। उसने कहा इतने बड़े मौलाना होकर के आप पानी नहीं निकाल पा रहे? उन्होंने कहा बेटी पानी तो निकाल लूं, मगर ये तो पता डोल रस्सी कहां है। बच्ची कहने लगी बाबा ठहरो मैं पानी निकाल देती हूं। बच्ची करीब आई, उसने कुएं में थूका, जैसी पानी किनारे पे आ गया। कहने लगी बाबा वुजू कर लीजिए। हजरत ने वुजू फरमाया और वुजू करने के बाद नमाज अदा की। बच्ची अपने खेल में मसरूफ हो गई। अब आप नमाज से फारिग होके कहते हैं बेटी तुझ पे तो नमाज भी फर्ज नहीं है, 6-7 साल तेरी उम्र है, ज़कात तुझ पे फर्ज नहीं, रोजा तुझ पे फर्ज नहीं, हज तुझ पे फर्ज नहीं, नमाज तुझ पे फर्ज नहीं, कौन सी इबादत ऐसी करती है जिसकी वजह से अल्लाह ने ये तुझे कमाल अता किया है, ये कमाल अता किया। सुने बच्चों के हाथ में मोबाइल देके के सुलाने वालों, उनके हाथों में गाने बजा करके उनका वक्त जाय करने वालों। बच्ची ने कहा था बाबा अपना काम कीजिए, वुजू हो गया है, पानी मिल गया है, चले जाइए। कहा नहीं बेटी बता तो सही नेकी कौन सी की है। बच्ची कहती है बाबा जी मत पूछिएगा। कहते बेटी उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक बताओगी नहीं। बच्ची कहती है अगर पूछना ही चाहते हो तो सुनो बाबा, मैं कोई ऐसी नहीं हो, रात भर मेरी इबादत नहीं, सजदे नहीं है, कोई लंबे कयाम भी नहीं है। कहा बेटी फिर ये पानी तेरी फरमाबरदारी कैसे करता है। बच्ची कहती है सुने बाबा बात सिर्फ इतनी सी है कि जब रात को बिस्तर पर जाकर लेट जाती हूँ, मेरी माँ 1000 दानों की तस्वीर ला के मेरे हाथ में देती है और कहती उस वक्त तक नहीं सोना है जब तक 1000 बार हुजूर पे दरूद नहीं पढ़ लेना है। ये जितना भी कमाल है ये मेरे सजदों का कमाल लगी, कयाम का कमाल लगी, ये सारा कमाल मदीने वाले पे दरूद पढ़ने की वजह से मिला है। कहा हजरत जी जो ज़बानें दरूद पढ़ने लग जाती है कायनात उन ज़बानों की फरमाबरदारी करने लग जाया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साईं क़िबला ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इम्दाद कुन, या रसूलुल्लाह बहरे खुदा इम्दाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िअ करब बला, गुल शहज़ादे गुल खुदा इम्दाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन दीन चिश्ती क़ादरी अमनारे, या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही रसूलत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन वातिल जद्दी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम और आप जिस गरज से यहाँ हाजिर हैं, सभी को अच्छी तरह मालूम है कि अली जनाब यामीन ठेकेदार, इनके साहबजादे के इसाले सवाब के लिए इस महफ़िल को सजाया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल का सवाब मरहूम की रूह को अता फ़रमाए और ज़िक्र हबीब के सदक़े में उनको करवट करवट जन्नती नेमतें अता फ़रमाए। मुझसे बुज़ुर्गों ने फ़रमाया, एक दो बुज़ुर्गों से भी मुलाकात हुई, नाम भी नहीं बताऊंगा, इशारा भी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा तकरीर वैसी करनी है जैसी बाहर करते हो, ऐसा ना हो कि काजी पूरा समझ के बातों में ही टाल दो। मैं बता दूं आपको, ये तो कोई मसला ही नहीं है, जो गुफ्तगू होनी है वो तो होनी है, लेकिन आपसे इतनी गुजारिश है कि कम से कम आप भी इस तरह सुनो जिस तरह जलसे सुने जाते हैं। यहाँ पे कोई मजबूर होके ना बैठे, मसरूर होके बैठे और नकीब अहले सुन्नत अज़ीज़म अब्दुल वाहिद सल्लमहु माशाअल्लाह मुकम्मल तरीक़े से नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगा, मैंने देखा कि नात ख़ानी हो रही है, तब भी इधर के लोग सुभान अल्लाह बोल रहे थे। दुरूद शरीफ के लिए कहा तो आगे वालों ने पढ़ ली, पीछे वालों को ऐसा लगा तो के साथ सुने। और याद रखिएगा, यहाँ पे जो जितना छोटा होके आता है ना, अल्लाह उसको उतना ही बड़ा बना देता है, और यहाँ जितने अकड़ के बैठोगे अल्लाह उतना ही सकोड़ के रख देगा। ये ख्याल रखिएगा। यहाँ अगर कोई सोच रहा मेरे पास ज़मीन है, मैं हाथ क्यों उठाऊं, मैं तो ज़मींदार हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, तो याद रखना, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े आया करके चले गए, हमारी और आपकी औकात क्या है, कब्रों के निशान तक बाकी नहीं है। खुदारा गुजारिश है, जब हुजूर की महफिल में बैठा करें तो अदब से बैठा करें। बात दुरूद पाक की थी तो लोगों ने ऐसे होठ हिला दिए जैसे चंदा मांगा और किसी ने कह दी ले लो। मैं आपको एक बात बता दूं,